दोस्तों, आज जब पूरी दुनिया शोर, आग और नफरत से भरी लगती है, उसी दुनिया के एक कोने में अमेरिका के जंगलों के बीच एक गोरा अमेरिकी नौजवान इतनी खामोशी से बैठा है जैसे उसे कोई सुकून मिल गया हो। और वो सुकून किसी दौलत से नहीं, किसी शोहरत से नहीं, बल्कि सच की तलाश से आया है। आज की कहानी धर्म बदलने की नहीं है, आज की कहानी है जिंदगी बदल जाने की। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, अगर पूरा का पूरा एक ईसाई परिवार एक साथ इस्लाम कबूल कर ले तो वो सफ़र कैसा होता होगा? डर, सवाल, आंसू, टकराव या फिर एक ऐसी तसल्ली जो अल्फाजों में बयान ही ना की जा सके। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी ही सच्ची कहानी। I am a white American Muslim. Yeah, revert. ये नौजवान एक गोरा अमेरिकी है। ईसाई परिवार में पैदा हुआ, ईसाई माहौल में पला बढ़ा। उसके लिए चर्च जाना किसी सवाल का हिस्सा नहीं था, बल्कि ज़िंदगी की आदत थी। उसके लिए धर्म सोचने की चीज़ नहीं, जीने की चीज़ थी। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब उसके वालिद एक दिन अचानक पूरे घर वालों को बुलाते हैं। कोई झगड़ा नहीं, कोई बहस नहीं, बस एक गंभीर आवाज़, और कहते हैं, मैं मुसलमान हो गया हूँ। बस इतना सा जुमला और पूरे घर की दुनिया ही बदल जाती है। ये नौजवान खुद कहता है, उस पल मेरे दिमाग में हज़ार बातें आ रही थी। क्या मेरे वालिद जहन्नुम में जाएंगे? उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या यह गलत है? डर था, घबराहट थी और शायद थोड़ी नाराज़गी भी। लेकिन दोस्तों, यहीं से वो रुका और पहली बार सोचने लगा कि आखिर सच क्या है। वो कहता है, अगर मैं इस्लाम को देखूंगा तो जज्बात से नहीं, हकीकत से देखूंगा। उसने तय कर लिया, अगर इस्लाम सच हुआ तो मैं इसे कबूल कर लूँगा, और अगर ईसाईयत सच हुई तो उसी पर कायम रहूँगा। वो पढ़ता है, देखता है, सवाल पूछता है, और फिर वो सवाल सामने आता है जिससे बहुत से ईसाई कभी बच नहीं पाते, ट्रिनिटी। वो कहता है, जैसे ही मैंने ट्रिनिटी को अकल से समझने की कोशिश की, सब उलझता चला गया। ना ये साफ तौर पर बाइबल में है, ना अकल में आता है। यहाँ पहली बार उसके यकीन में दरार पड़ती है। अब वो सिर्फ किताबों पर नहीं रुकता, वो सीधे एक आलिम के पास जाता है, और वहीं उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका उसे लगता है। आलिम उसे हदीस की हिफाजत का पूरा निज़ाम समझाता है। हर एक रावी, उसका नाम, उसकी उम्र, उसका किरदार, उसकी याददाश्त, सब कुछ दर्ज। वो हैरान रह जाता है। वो कहता है, मुझे बताया गया कि किसने किससे सुना, किसने आगे पहुंचाया, और हर इंसान की पूरी ज़िंदगी का रिकॉर्ड मौजूद है। क्या वो झूठ बोलते थे? क्या उनकी याददाश्त ठीक थी? क्या वो भरोसे के काबिल थे? ये सुनकर उसका दिल कांप गया। यहीं पर पुराने यकीन ढह जाते हैं और सच अपनी जगह बना लेता है। वो कहता है, ये मज़हब जज्बात पर नहीं, हकीकत पर खड़ा है। धीरे धीरे पूरा परिवार एक एक करके इस्लाम को समझता है, और फिर वो दिन आता है जब पूरा परिवार एक साथ कलमा पढ़ता है। The scholar that I was talking to, he brought me the narrations of who narrated that, how he passed it down to the next person, how that next person translated it to the next person, and how he translated it to the next person. Were these people reliable? He had a biography of each person, age, when they were born, who their teachers were, who their students were, who their parents were, what their name was. Were they trustworthy? Did they tell lies? Were they honest? Did they have good memory? दोस्तों, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हिदायत ज़ोर से नहीं मिलती, शोर से नहीं मिलती। हिदायत सच की तलाश करने से मिलती है। अल्लाह जिसे चाहता है रास्ता दिखा देता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए। शायद किसी और की तलाश यहीं से शुरू हो जाए। पूरा इंटरव्यू इस भाई के चैनल पर मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अल्लाह हमें भी सच पर कायम रखे। आमीन।